नहीं मिला सीज फायर का क्रेडिट तो खिसिया गए ट्रंप। अमेरिका ने एक बार फिर घोंपा भारत की पीठ पर छुरा। मोदी से बड़ा नेगोशिएटर बनने की चाह में डोनाल्ड ट्रंप। क्या एक बार फिर अमेरिका का तोड़ निकालेगा भारत? ट्रंप ट्रेड और टैरिफ। 20 जनवरी 2025 को जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, तब से दुनिया इन्हीं 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। दो देशों के बीच रिश्ते सुधारने हो या संघर्ष रुकवाना हो, क्रेडिट लेने के लिए सामने आते हैं ट्रंप और उनकी ट्रेड को लेकर टैरिफ लगाने की धमकी। हाल ही में भारत पाक सीज फायर पर भी उन्होंने टैरिफ और ट्रेड का ही राग अलापा था, और अब जब भारत ने इसका खंडन किया तो खिसियाए ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। ऐसे में नजर डालते हैं उन सेक्टर्स पर जो ट्रंप के इस ऐलान के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। किन सेक्टर्स पर पड़ेगा असर? स्टील और एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और मशीनरी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। सीज फायर का क्रेडिट न मिलने से बौखलाए ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर अपनी खीस जरूर निकाल ली है, लेकिन भारत इसका तोड़ अवश्य ही निकाल लेगा, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका ने कई संजीदा मौकों पर भारत की पीठ पर छुरा घोंपा है, लेकिन भारत ने हर बार अमेरिका के इरादों पर पानी फेर दिया है। एक तरफ 1776 में आजाद हुआ अमेरिका, दूसरी तरफ 1947 में आजाद हुआ भारत। दोनों देशों की आजादी के बीच लगभग 200 साल के इस समय अंतराल में अमेरिका ने पूरी दुनिया में खुद का वर्चस्व स्थापित कर लिया, और इसी वैश्विक वर्चस्व के बलबूते अमेरिका ने भारत की आजादी के बाद उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश की। भारत अमेरिका के साथ तो नहीं आया, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते आजादी के बाद से अब तक उतार चढ़ाव वाले ही रहे हैं। अमेरिका ने सुपर पावर और शक्ति संपन्न होने का गुमान दिखाकर भारत को कई बार दबाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने हर बार अमेरिकी चुनौती का तोड़ निकालकर दुगनी शक्ति के साथ वापसी की, जिससे भारत को नीचा दिखाने की अमेरिकी मंसूबे धरे के धरे रह गए। अमेरिका की अग्नि परीक्षा में भारत अव्वल। लो क्वालिटी गेहूं मिलने पर हरित क्रांति का जन्म। अमेरिका पाकिस्तान घनिष्ठता पर बनाया रूस जैसा मित्र। अमेरिकी जीपीएस न मिलने पर बनाया खुद का आरपीएस। कई प्रतिबंधों के बावजूद बना परमाणु संपन्न राष्ट्र। 1947 में आजादी के बाद भारत के पास 2 विकल्प थे। या तो भारत पूंजीवाद का समर्थन कर अमेरिकी वर्चस्व वाले गुट का हिस्सा बन सकता था, या फिर साम्यवाद अपनाकर यूएसएसआर के साथ आ सकता था। लेकिन भारत ने तटस्थ रहते हुए खुद को सबसे अलग रखा। यहां तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और यूएसएसआर के बीच चल रहे कोल्ड वॉर में भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक था। हालांकि गुटनिरपेक्ष रहने का खामियाजा भारत को इंडो चाइना वॉर के दौरान भुगतना भी पड़ा, लेकिन भारत गुटनिरपेक्ष रहने के अपने फैसले पर अटल रहा। इसी बीच 1960 के दशक में भारत को खाद्यान्न की भारी समस्या के चलते अमेरिका पर भी निर्भर होना पड़ा। अमेरिका के लो क्वालिटी गेहूं का जवाब हरित क्रांति। 1960 के दशक में भारत में खाद्यान्न की गंभीर समस्या आई। अमेरिका ने भारत को लो क्वालिटी गेहूं देकर की मदद के बाद यूएस ने भारत को कहा भिखारियों का मुल्क। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गेहूं आपूर्ति रोकने की दी धमकी। अमेरिकी धमकी पर भारतीयों ने छोड़ा एक वक्त का खाना। भारत की इच्छा शक्ति से 1968 में देश में आई हरित क्रांति। आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। 1960 का दशक भारत के लिए संघर्षों से भरा था। पहले चीन से युद्ध, फिर सूखे की मार की वजह से अनाज का संकट, और बाद में पाकिस्तान से युद्ध। अनाज के संकट से उबरने के लिए हमें अमेरिका पर निर्भर होना पड़ा। अमेरिका द्वारा भेजे गए गेहूं भारत को अनाज संकट से तत्कालीन राहत तो जरूर मिली, लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम करते हुए उन्हें लाहौर तक खदेड़ दिया, तो अमेरिका भारत को गेहूं की आपूर्ति रोकने की धमकी देने लगा। आलम यह था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान पर पूरे देश ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया।
इन्हीं संघर्षों और भारत की तीव्र इच्छा शक्ति का नतीजा था कि 1967-68 में एमएस स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति को जन्म दिया और आज भारत दुनिया भर में गेहूं उत्पादन के मामले में दूसरा जबकि निर्यात के मामले में 10वां सबसे बड़ा देश है। 1971 में अमेरिका पाक घनिष्ठता का निकला तोड़। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को लेकर हुआ भारत पाक संघर्ष। यूएसए ने पाकिस्तान के समर्थन में भेजा 7वां नौसैनिक बेड़ा। अमेरिका पाक संबंधों की प्रतिक्रिया में रूस से मिलाया हाथ। रूस की मदद से यूएसए पाक को किया सफलतापूर्वक काउंटर। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच संघर्ष भारत पाकिस्तान युद्ध में तब्दील हो गया तो अमेरिका ने पाकिस्तान के समर्थन में अपना नौसैनिक बेड़ा बंगाल की खाड़ी के लिए भेज दिया। अमेरिकी हस्तक्षेप के बावजूद भारत इंच भर भी नहीं डिगा, बल्कि यूएसएसआर से हाथ मिलाकर अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को सफलतापूर्वक काउंटर किया। भले ही भारत और रूस की दोस्ती अमेरिका और पाकिस्तान का सामना करने के लिए संयोगवश ही हुई हो, लेकिन आज दोनों देशों की दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। रूस और भारत की दोस्ती ही है जिसकी वजह से ट्रंप आज भी भारत से खार खाए बैठे हैं। कारगिल युद्ध में भारत को जीपीएस सर्विस की जरूरत। अमेरिका का भारत को जीपीएस सर्विस देने से इनकार। जीपीएस न मिलने से भारतीय सेना की भारी जनहानि। जनहानि के बावजूद भारत ने पाकिस्तान को दी शिकस्त। बाद में भारत ने बनाया खुद का नेविगेशन सिस्टम। साल 1999 में जब पाक घुसपैठियों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की तो भारत ने लगभग 18,000 फीट ऊंचाई पर छिपे घुसपैठियों का पता लगाने के लिए अमेरिका से जीपीएस सर्विस की मांग की, लेकिन पाक प्रेम में अंधी हो चुकी अमेरिकी सरकार ने भारत को जीपीएस सर्विस देने से साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से ऊंचाई का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने भारत को काफी नुकसान पहुंचाया। इस युद्ध में भारत ने अपने 500 से ज्यादा सैनिकों को खोया, लेकिन पाकिस्तान के नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने दिया और पाक को नाको चने चबवाकर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। भारत ने उस वक्त युद्ध जरूर जीत लिया, लेकिन साथ ले गए अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने का एक जज्बा। कुछ सालों बाद भारत ने खुद का आरपीएस यानी रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम बनाकर इतिहास रच दिया, जिसे नाविक के नाम से भी जाना जाता है। 1998 में पोखरण परीक्षण के बाद भारत पर लगे प्रतिबंध। अमेरिका समेत तमाम देशों ने भारत पर लगाए प्रतिबंध। कई प्रतिबंधों के बावजूद भारत अपने फैसले पर रहा अडिग। 2018 में यूएसए ने भारत के साथ किया परमाणु समझौता। समझौते के बाद भारत बना आधिकारिक परमाणु संपन्न राष्ट्र। परमाणु समझौता भारतीय विदेश नीति की एक बड़ी जीत। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया स्माइलिंग बुद्धा और बाद में 11 और 13 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति के तहत पोखरण में ही किए गए परमाणु परीक्षण अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों को रास नहीं आए। परीक्षण की सजा के रूप में अमेरिका समेत सभी देशों ने भारत पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन दिन प्रतिदिन भारत की बढ़ती ताकत और सफल विदेश नीति का नतीजा था कि कुछ साल बाद साल 2008 में अमेरिका और सभी देशों ने खुद ही भारत से सभी प्रतिबंध हटाकर नागरिक परमाणु समझौता कर लिया और भारत आधिकारिक तौर पर एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया। अतीत की तरह अमेरिका ने एक बार फिर भारत को चुनौती देकर उन्हें नए रास्ते तलाशने पर मजबूर किया है, लेकिन भारत ने भी हर बार आपदा को अवसर की तरह उपयोग में लिया है और इस बार भी उम्मीद है कि भारत ट्रंप और अमेरिकी वर्चस्व के तिलिस्म को तोड़ते हुए अपने प्रोडक्ट्स के निर्यात के लिए नए रास्ते जरूर तलाश करेगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।